जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा जो हमारी जम्मू की शाखा है आयोजित किया गया है, और ये आजादी के इस 79वें महोत्सव पर राष्ट्र के नाम समर्पित है। मातृभूमि ने हमें बहुत कुछ दिया है और हम भी मातृभूमि के लिए कुछ कर पाए, ऐसी सोच लेकर के हर हिंदुस्तानी को जागृत होना होगा। आज भी बहुत से ऐसे देश में बैठे लोग हैं, मातृभूमि को फिर से जंजीरों में बांधना चाहते हैं। इस सोच को कहीं ना कहीं दबाना होगा, इस सोच को कहीं ना कहीं हराना होगा। संकल्प लेकर के जाना चाहिए कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जब इस प्रकार की भावना को लेकर के हम चलेंगे तो निश्चय ये भारत आगे बढ़ेगा। भारत माँ के लिए हमारी यही हमारा फर्ज है, और उस फर्ज को निभाते हुए आओ संकल्प लें। मेरे खून का एक एक कतरा है, जब भी कोई जरूरत पड़े मैं मातृभूमि के लिए दूं, इस प्रकार का संकल्प करेंगे तो निश्चय ही ये जो हमारा आजादी का पर्व संपन्न होगा। और सही मात्रा में जो हमने संकल्प लेंगे वो हमारे जीवन में भी आना चाहिए। हमसे आने वाली पीढ़ियां बहुत कुछ सीखने वाली हैं। बहुत ही अच्छी भजन संध्या थी, बहुत पॉजिटिव माहौल था, और सबसे बड़ी बात है कि देश के लिए ये आयोजन रखा गया था, और यहाँ पे मुझे लगता है हर धर्म के लोग थे, और ये बहुत ही वो यूनिटी का मैसेज देता है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। आज पहली बार जब मैं यहाँ आई तो यहाँ का डिसिप्लिन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, और यहाँ सारे जो यंगस्टर्स आए हैं, बुज़ुर्ग आए हैं, बच्चे आए हैं, मतलब क्या बोलूँ कि सब एक डिसिप्लिन में थे। और जैसे उनका जो म्यूज़िक सिस्टम था वो बहुत अच्छा था, से दिल को छू लेने वाला। उसके साथ साथ अध्यात्म के बारे में जो उन्होंने बताया वो बहुत अच्छा था, और साथ साथ अपने राष्ट्र के बारे में ये सही उन्होंने कहा कि राष्ट्र के साथ साथ अध्यात्मक होना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्र हम तभी पहचान सकते हैं अपने राष्ट्र को जब हम अपने अध्यात्मक को पहचानेंगे। मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करती हूँ दिव्य ज्योति संस्थान की सभी देवियों का, सभी भाइयों का। बहुत ही प्रेम पूर्वक ये भजन संध्या जो है ये करते हैं, फिर से अंदर अपने देश के प्रति प्रेम जो है वो जगाते हैं। और देश प्रेम के लिए या देशभक्ति के लिए पहले खुद के अंदर किस तरह हमने आत्मिक रूप से अपना आप को ऊपर उठाना है, और ताकि सबके अंदर एक प्रेम जो है भारतवासियों में बना रहे। और जहाँ प्रेम है तो वहाँ तो कोई रुकावट ही नहीं, वहाँ तो विजय विजय है। और अगर प्रेम सारे भारतवासियों में होगा तो वो दिन भी दूर नहीं कि फिर से भारत हमारा एक विश्व गुरु के रूप में उभरेगा। तम का काम दिव्य ज्योति जो कर रही है पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में कर रही है। हम हर आदमी का साथ चाहिए। जब हर आदमी इसके साथ रहेगा तो हमारा जो ये देश है विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। यहाँ प्रवचन करते हैं जनता को दशा और दिशा चेंज करने के लिए, और समाज का कुछ एक दायित्व बनता है कि वो भी इनके साथ चलें। दिव्य ज्योति संस्कार इनको आप बुलाएं, इनसे संपर्क करें और घर घर में कीर्तन का आयोजन करें। टोटली डेडिकेशन भी है, डिवोशन भी है और कमिटमेंट भी है। और भारत को विश्व गुरु बनाने की जो आज की थीम है, तो जिस तरह से आध्यात्मिक का प्रचार हो रहा है, और ये लोग जो हैं, मैंने कहा कि इनमें कमिटमेंट की कमी नहीं है। प्रोग्राम बहुत ही व्यवस्थित था, बहुत ही अच्छा, और जिस तरीके से उन्होंने बखान किया राष्ट्रभक्ति के ऊपर, जिस तरीके से संगीतमय था, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। और शायद ऐसे प्रोग्राम जम्मू में बहुत अधिक होने चाहिए, जिससे राष्ट्र भावना जो है और अधिक जागृत हो, और युवाओं को इसमें अधिक सम्मिलित करना चाहिए जो आगे जाके देश की भार संभालेंगे। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी संस्था का। इस तरह का देशभक्ति से भरा हुआ प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित था, और बहुत संगीत जो था बहुत बढ़िया तरीके से ये किया गया। और मैं चाहूँगा कि फ्यूचर में भी इस तरह के प्रोग्राम्स जम्मू में ऑर्गेनाइज किए जाएं। बहुत बढ़िया प्रयास, बहुत बढ़िया व्यवस्था। और मैं तो काफी देर से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ईश्वरीय कार्य की तरफ एक संगठन कैसे मजबूती से आम जनमानस को जोड़ता है,
उसका जीता जागता सबूत जो है, मैं समझता हूँ कि दिव्य ज्योति जागृत शक्ति संस्थान ऐसा बेहतरीन उदाहरण पेश करता है। बहुत कुछ नया ज्ञान जो है वो हमें जानने का मौका मिला है, हमें अवसर मिला है। कहते हैं ईश्वर की आराधना जहाँ पर की जाती है तो ईश्वर का आशीर्वाद जो है वो सिर्फ एक व्यक्ति के साथ नहीं रहता बल्कि सबके साथ रहता है। तो हम यहाँ पर इसीलिए आए ताकि हम भी उस भगवान का, उस परमेश्वर का आशीर्वाद जो हासिल कर सकें और हमारा समाज, हमारा देश जो है वो भी खुशहाल रहे, इसकी प्रार्थना सब मिलकर इकट्ठे कर सकें। बहुत ही अच्छा भी लगा और देश के प्रति निस्वार्थ भाव से और सेवा भाव से कुछ करने की प्रेरणा जो है वो जहाँ से मिल रही है। और हम देख रहे थे कि ये जो अपना दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया, इसमें जम्मू शहर के जो प्रमुख लोग भी हैं, आम जनता भी है, समाज सेवी संगठन है और स्वयं सेवी संगठन जो है उन्होंने भी इसमें भाग लिया, हिस्सा लिया। तो अच्छा लगा और मुझे लग रहा है कि भाई अपने आप में एक नई पहल है और अच्छा है। हमें आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि जिस तरह से इन्होंने एक प्रभावशील तरीके से हमारी जो देशभक्ति है और जो भगवान जी की तरफ भक्ति है उसको मिलाकर एक इतना बढ़िया संदेश दिया, ना सिर्फ हम सबको जो यहाँ बैठे हैं पर भारत देश के युवाओं को भी, कि जब हम आगे बढ़ रहे हैं और भारत को प्रगति के पथ पर ला रहे हैं तो हमें ये भी उम्मीद करनी चाहिए कि जिस तरह से हम भगवान जी में और लीन होंगे हम और आगे बढ़ेंगे और भारत देश का नाम पूरे विश्व में हम और आगे बढ़ाएंगे। अब हमारा बहुत बहुत सौभाग्य रहा है और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं संस्थान। आज यहाँ पे आकर मेरी आत्मा भाव विभोर उठी, जो आज ज्ञान की जो जैसे लग रहा था गंगोत्री से श्वेत धवल धारा प्रस्फुटित हो उठी हो मंच से, और उसने हम सब लोगों की आत्मा तक को सराबोर कर दिया। मैं फिर से संस्थान को और इससे जुड़े जितने भी लोग हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस राष्ट्र निर्माण के जो कार्य में उनका जो आज योगदान है वो वाकई में नमन योग्य है, सराहनीय है। और ऐसे अपने प्रयास जारी रखें, निश्चित रूप से भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बनेगा आप सबके प्रयासों से। दिव्य ज्योति जागृति संस्था को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ एक ऐसा प्रोग्राम करने के लिए जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों ने सोचा है। संस्था द्वारा जो प्रोग्राम कराया गया था बहुत ही अच्छे ढंग से वेल मैनेज्ड था और बहुत ही अच्छे लोग भी आए थे यहाँ पे। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, देशभक्ति का कार्यक्रम रहा और मेरे ख्याल में ऐसा कार्यक्रम जम्मू में पहली बार हुआ है और उम्मीद करते हैं कि आगे से भी होता रहेगा।